नमस्कार, डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है इल्तुतमिश पार्ट फर्स्ट। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला स्वतंत्र तुर्क सुल्तान था। उसने तुर्क राज्य को संगठित किया और उसे मंगोल आक्रमण से बचाया। उसने राजपूतों की शक्ति को तोड़ा। उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। उसने अपने नाम से सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा मस्जिद में पढ़ा। उसने सुल्तान की पदवी धारण की और साथ ही सुल्तान के पद की मान्यता खलीफा से प्राप्त की। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में और गुलाम वंश के शासन में हम देखें तो उसमें इल्तुतमिश एक प्रमुख शासक था और इल्तुतमिश को ही भारत में हम कहें कि तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थान पर। इसका कारण ये था कि जो कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ना कर सका वो सारे कार्य इल्तुतमिश ने पूरे किए। इल्तुतमिश ने पहली बार अपने सुल्तान की पदवी धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के चलाए, जो कि एक स्वतंत्र शासक की जो निशानी होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ना कर सका। इल्तुतमिश हम देखें तुर्किस्तान के इलवारी तुर्क कबीले से संबंधित था। उसके भाइयों ने उसे एक सौदागर को बेच दिया था। बाद में ऐबक ने उसे खरीद लिया और वह अपनी योग्यता के बल पर ऐबक का प्रमुख दास बन गया। वीरता से प्रभावित ऐबक उसकी प्रमुख वीरता से प्रभावित होकर गौरी ने उसे दासता से मुक्त करने के आदेश दिया। बाद में ऐबक ने उसे अपना दामाद बना लिया। तो इल्तुतमिश का जो प्रारंभिक जीवन हम देखें तो ये एक तुर्क कबीले से संबंधित था, योग्य था और सुंदर था। इस कारण से उसके भाइयों ने उसको एक सौदागर को बेच दिया और बाद में वो अपनी योग्यता के बल पर पहले वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको खरीद लिया, योग्य बनाया और पर गौरी ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दासता से मुक्त नहीं किया गौरी ने, परंतु उसने इल्तुतमिश को उसकी दासता से मुक्त करने का आदेश कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश हम देखें तो अपने स्वामी से पहले ही अपनी दासता से आज़ाद हो गया था। जब वो सुल्तान बना तब वो गुलाम नहीं था और वो दासता से आज़ाद हो गया था। ये उसका एक महत्वपूर्ण जो हम कहें उसका पक्ष था। इस कारण से इस्लामी कानून के अनुसार दास सुल्तान नहीं बन सकता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर लागू होती थी और मुस्लिम जनता इसी कारण से उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगी। अब जब वो सुल्तान बना, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका अयोग्य जो उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो कुछ समय ही शासक बनता है क्योंकि वो जनता उसके कार्य से खुश नहीं थी। इस कारण से उन्होंने ऐबक के जो दामाद है इल्तुतमिश, उसको शासक बनने के लिए निमंत्रण दिया और इस प्रकार जनता की इच्छा के अनुसार इल्तुतमिश और अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली का सुल्तान बना। लेकिन सुल्तान बनने के बावजूद भी उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों को वो अपनी योग्यता और अपनी वीरता के बल पर उनको दूर करके और अपना जो राज्य है वो अपने उत्तराधिकारियों को छोड़ के जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ क्या थीं। तो सबसे पहले कठिनाई थी स्थायी राज्य की प्राप्ति नहीं। ऐबक से उसे बहुत ही छोटा और कमज़ोर राज्य प्राप्त हुआ था जिसका शासन प्रबंध कमज़ोर था। केवल एक सैनिक राज्य था, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं उसने नियुक्त नहीं किया था, ना तो उसे समय मिला और ना ही वो इस ओर ध्यान दे सका। तो उसके राज्य में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा उसके जो कठिनाई थी वो थी कि तुर्क अमीरों का विरोध। नासिरुद्दीन कुबाचा जो था हम देखें एक प्रमुख सरदार था मोहम्मद गौरी का, और उसके बाद गौरी की मृत्यु के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है और अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है और उसने सिंध, मुल्तान, लाहौर और सरहिंद आदि महत्वपूर्ण जो सीमा के जो किले और महत्वपूर्ण जगह थी उस पर उसने अधिकार कर लिया था और अब वो दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करना चाहता था। ऐबक का बहनोई होने के नाते वह उसके उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहा था। तो दूसरा हम देखें
तो अधिकारी था वो जो है वो याल्दोज। ऐबक की मृत्यु के बाद ताजुद्दीन याल्दोज ने स्वयं को भारत का शासक घोषित किया और अपनी अधीनता में इल्तुतमिश को शासन करने को कहा। और ये एक दूसरा महत्वपूर्ण जो हम कहें तुर्की अमीर था वो था याल्दोज। ये उस समय गौर प्रदेश का अधिकारी था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तब ऐसी स्थिति में उसने गौर प्रदेश में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और वो अब दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार मानता था। और इसी कारण से जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने उसकी अधीनता स्वरूप जो अधीन चिन्ह होते हैं जैसे छत्र और पोशाक, वो उसने एक बड़ा राजा जो छोटे राजा या अपने नीचे सरदारों को भेजता है वो उसने भेंट की। तो इस प्रकार से दो प्रमुख सरदार जो मोहम्मद गौरी के थे वो इल्तुतमिश के सामने एक चुनौती बनकर खड़े हुए थे। दूसरा हम देखें कि खिलजी अमीरों का विरोध, दूसरा प्रमुख जो कठिनाई आई थी वो थी खिलजी अमीरों का विरोध। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल स्वतंत्र हो गया था। हिसामुद्दीन ऐबाज बंगाल का शासक बना। उसने बिहार, कामरूप, जाजनगर, तिरहुत आदि पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश के लिए ये खतरा था कि बंगाल जैसा महत्वपूर्ण राज्य उसके साम्राज्य से कहीं अलग नहीं हो जाए, जिससे वहाँ से जो आने वाला कर था उसकी प्राप्ति ना हो सके। अगली कठिनाई थी उसके सामने कि मंगोलों के आक्रमण का भय। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल शक्तिशाली हो गए थे और मंगोलों का उस समय शक्तिशाली जो नेता था वो था चंगेज खां। उसने मध्य एशिया के जो सुल्तान थे उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया और उनका जो उत्तराधिकारी था जलालुद्दीन मंगबर्नी वो भागकर भारत की सीमा पर आ गया था और इल्तुतमिश से उसने मदद मांगी, जिससे चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ भारत की सीमा पर आ गया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठते ही हम देखें एक और जो नई कठिनाई आ गई थी वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आ जाना और मंगोलों का शक्तिशाली होना वो उसके लिए खतरा था। उसके बाद अगली कठिनाई थी उसकी कि राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ राजपूतों को अपने अधीन करने की चेष्टा की, परंतु उसकी मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण राजपूत पुनः शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने जालौर, रणथंबोर, कालिंजा, ग्वालियर आदि स्थानों पर तुर्कों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया था। राजपूतों ने कई स्थानों पर तो कर देना भी बंद कर दिया था, जो इल्तुतमिश के लिए एक चुनौती थी कि किस प्रकार से इस राजपूतों की चुनौती से का सामना किया जाए जिससे कि उसका राज्य सुरक्षित हो सके। इसके अलावा उसके सामने कठिनाई थी कि उसको कमजोर राज्य अधिकार मिला था। इल्तुतमिश प्रारंभिक समय में दास था, अतः इस्लामिक कानून के अनुसार दास सुल्तान नहीं बन सकता, इसलिए मुस्लिम वर्ग उसका विरोध कर रहे थे। और एक और कठिनाई जो उसको आई थी कि वो प्रारंभिक समय में दास था, हालांकि शासक बनने के समय वो दासता से छूट गया था या दासता से आज़ाद हो गया था, परंतु मुस्लिम जनता इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रही थी कि शासक अपने पहले समय में सुल्तान बनने से पहले दास था। तो ये सारी कठिनाई इल्तुतमिश के सामने आई जब वो सुल्तान की गद्दी पर बैठा और इन कठिनाइयों पर उसने किस प्रकार से विजय प्राप्त की और अपने राज्य को स्थापित किया, ये हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। नमस्कार।